हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और दोस्तों एसएससी के विभिन्न एग्जामों से संबंधित जर्नल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता का टेस्ट नंबर 3। इसके पहले 2 टेस्ट हम कर चुके हैं। इस टेस्ट में दोस्तों हम हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके साथ साथ अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यह दोस्तों मिक्स क्वेश्चन का एक टेस्ट होने वाला है जो दोस्तों डेली रोज रात 9:30 बजे आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, इसके पहले वाले में दोस्तों हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहां से दोस्तों हम 51 से 100 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां भेजा था? किसके प्रचार के लिए दोस्तों? धम्म के प्रचार के लिए, अपने धम्म चक्र की नीति के प्रचार के लिए, अपने विचारों के प्रसार के लिए अशोक ने दोस्तों अपने राजदूतों को सीरिया भेजा था, मिस्र भेजा था या श्रीलंका भेजा था? तो दोस्तों इन्होंने उपरोक्त सभी जगहों पर अपने जो राजदूत थे उनको भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राज्यपाल या गवर्नर का, कोषाध्यक्ष का, दुर्गपाल का या दोस्तों मंत्री परिषद अध्यक्ष का? बताइए। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो दोस्तों जो राजकुमार होते थे मौर्य साम्राज्य में उनको राज्यपाल या गवर्नर बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? गवर्नर या राज्यपाल बना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण? बताइए कौन सा कारण है जिसके कारण दोस्तों भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों बड़े आकार के कारण भी और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण भी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यानी ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैरिक मृदभांड का, चित्रित धूसर मृदभांड का, कांस्य का मृदभांड या लोहे की बना मृदभांड? बताइए। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? उसका क्या नाम था? इस काल में दोस्तों महाजनपद काल में, तो दोस्तों उस समय दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। जिस पात्र का प्रयोग किया जाता था उसका क्या नाम था? चित्रित धूसर मृदभांड उसका क्या नाम था? क्या नाम था? चित्रित धूसर मृदभांड उसका नाम था। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में? बताइए। केवल 1 और 4, 1 2 3, 1 2 4 या दोस्तों 1 2 3 4? बताइए पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? राजगृह, अमरावती, मथुरा या कंधार? बताइए कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन रहा है? दोस्तों कुषाणों की जो दूसरी राजधानी है वह मथुरा रही है। क्या है दोस्तों? मथुरा रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कनिष्क का आपने नाम सुना होगा। किसका दोस्तों? कनिष्क का आपने नाम सुना होगा। यह दोस्तों कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कैसा दोस्तों? सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा था वह कौन था? कनिष्क था। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57,
अरिकामेंडू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? पत्तन मतलब दोस्तों पोर्ट, क्या दोस्तों? पोर्ट। कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है या पुदुचेरी में स्थित है? बताइए। जो दोस्तों अरिकामेडू है यह दोस्तों पुडुचेरी में स्थित है। कहां स्थित है? पुदुचेरी में स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लगभग दोस्तों 2200 से 1900 साल पहले अरिका जो मेंडू था यह एक पोर्ट था। क्या था दोस्तों? पोर्ट या पत्तन था। यहां दोस्तों ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो क्या था दोस्तों? जो संभवतः क्या था? गोदाम था। क्या था दोस्तों? गोदाम था। यहां पर क्या मिलता है? ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है। क्या मिलता है? ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जिसको दोस्तों संभवतः क्या गोदाम माना गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों द्वारा, जैन अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। जो दोस्तों जातक कथाएं थी इनका जो संकलन है वह किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों जातक कथाओं का जो संकलन है वह बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो दक्षिण भारत का तमिल क्षेत्र था वहां जो बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास दोस्तों जमीन जायदाद थी उनको किस नाम से जाना जाता था? क्या दोस्तों ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, या दोस्तों अधिमई के नाम से जाना जाता था, या दोस्तों उड़वार के नाम से जाना जाता था, या फिर दोस्तों वेल्लाला के नाम से जाना जाता था? बताइए। तो दोस्तों इनको दोस्तों वेल्लला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वेल्लला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। बताइए। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे उनको ब्राह्मी भाषा में, ज्यादातर अभिलेखों को ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। यह बात तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए। परंतु दोस्तों कुछ अभिलेख थे जो ब्राह्मी भाषा के अलग भी लिखे गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। अभिलेख पर दोस्तों अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण तो करवाया गया था, परंतु दोस्तों यह ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? यह दोस्तों यूनानी व अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन सी? यूनानी व दोस्तों अरामेइक, इन लिपियों में यह लिखा गया था। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी चीजें शामिल हैं? अभिलेख शामिल है, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार या दोस्तों आभूषण? बताइए। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? दोस्तों पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके संबंध में दोस्तों पहला अभिलेख भी शामिल है, उसमें दोस्तों मिट्टी के बर्तन भी शामिल है, जानवरों की हड्डियां भी, धातु भी, औजार भी और आभूषण भी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सभी क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो पुरातात्विक स्रोत है यानी जो प्राचीन काल की वस्तुएं हैं उनको खोद करके निकाला गया है, उनमें ये सभी चीजें मिलती हैं। आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 62, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, या दोस्तों मौसम बदलने के कारण? बताइए। प्रारंभिक जो शुरुआत में मानव था दोस्तों वह आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे? मुख्य कारण क्या था दोस्तों उसका? तो दोस्तों
एक जगह रुकने के कारण दोस्तों क्या होता था, वहां के फल वृक्ष और जानवरों को क्या कर देते थे, वह खा डालते थे, खा करके क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के लिए भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मवेशियों के चारे के लिए भी घूमते रहते थे। और दोस्तों मौसम बदलना भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसकी वजह से दोस्तों वह दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। बताइए आहत सिक्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों आहत सिक्के के संबंध में केवल ऑप्शन 2 सही है। क्या दोस्तों ऑप्शन 2 सही है, यानी केवल 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आहत सिक्के जो होते थे वह सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था और यह चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। यह दोस्तों किन धातुओं पर बनते थे, किन धातुओं पर बनते थे दोस्तों? इसका ऑप्शन लग रहा है गलत है। दोस्तों यह चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। क्या दोस्तों केवल 2 और 3, केवल 2 नहीं बल्कि 2 और 3 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, या दोस्तों उपयुक्त में से सभी का? बताइए मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों। यहां पर दोस्तों सुनारों का भी उल्लेख मिलता है, लोहारों का भी और बुनकरों का, इसके साथ साथ टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ साथ दोस्तों इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। किसका दोस्तों? इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो दोस्तों संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? आनंद है, वसुमित्र हैं, नागार्जुन जी हैं, या अश्वघोष जी हैं? बताइए भगवान बुद्ध की जो जीवनी है वह दोस्तों बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ में या पुस्तक में लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों अश्वघोष हैं। कौन है दोस्तों? अश्वघोष हैं। यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था।
इसके साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों में दोस्तों थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा दोस्तों? थेरवाद नाम का जो बौद्ध धर्म से संबंधित रूप है वह ज्यादा प्रचलित था इस साइड। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68। प्रायः स्तूपों के चारों ओर, कहा दोस्तों? प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जिसको कहा जाता था, क्या कहलाता था? वह वृत्त पथ कहलाता था, प्रदक्षिणा कहलाता था, बौद्धिक्षणा कहलाता था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों इसको प्रदक्षिणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा कहा जाता था। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने व मजबूत डंठल वाले पौधों का, अहिंसक जानवरों का? बताइए। जो प्रारंभिक मानव था दोस्तों वह किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करता था? तो दोस्तों जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी उन जानवरों का चयन करते थे, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधों का चयन करते थे, और अहिंसक जानवरों का चयन करते थे, यानी जो हिंसा ना करें ऐसे जानवरों का चयन करते थे। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? बताइए। जो चोल थे दोस्तों इनका महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? तो दोस्तों इनका जो महत्वपूर्ण पत्तन था वह दोस्तों पुहार था। क्या था दोस्तों? पुहार इनका महत्वपूर्ण पत्तन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई किसका था? पांडवों का था। किसका दोस्तों? पांड्यों का मदुरई था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71। बुर्ज होम में आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। बताइए बुर्ज होम के संबंध में कौन से कथन सही हैं? जो दोस्तों बुर्ज होम है यह वर्तमान कश्मीर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? कश्मीर में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। यानी जो बुर्ज होम है यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे और पुरातत्वविदों को दोस्तों झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 72। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? हीनयान का, महायान का, बौद्धयान का, या दिव्ययान का? बताइए कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो दोस्तों कुषाणों के समय जो बौद्ध धर्म में है महायान का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? महायान का विकास हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। तांबा कहां से मिला था? तांबा का आयात स्थान क्या था? टिन का या सोना का? बताइए। इधर वस्तु दी गई है, इधर दोस्तों उनके आयात स्थान दिए गए, यानी जहां से उनका कच्चा माल मंगाया जाता था उनके बारे में बताया गया है। दोस्तों जो तांबा है ये राजस्थान से मंगाया जाता था, जबकि दोस्तों जो टिन है वह दोस्तों कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से, और सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। यानी पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए और तीसरे का सी हो जाएगा। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं? नदियों के सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, या दोस्तों जंगलों के विनाश होने के कारण, या दोस्तों चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण। चारगाह का मतलब दोस्तों जो चारागाह होते थे उनके समाप्त होने के कारण, या दोस्तों बाढ़ के कारण, या शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। बताइए इतिहासकार क्या मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था?
तो दोस्तों इतिहासकारों के जो कथन है ये सभी कथन है। कोई इतिहासकार कहता है कि नदियां सूख गई इस कारण से हुआ, कोई इतिहासकार कहता है कि जंगलों का विनाश हो गया, कोई इतिहासकार कहता है कि चारगाह मैदान समाप्त हो गए, कोई कहता है बाढ़ के कारण, और कोई कहता है शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण हड़प्पाई सभ्यता का अंत हो गया। यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम दोस्तों निकला कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके साथ साथ मुहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग भी बंद हो गया, कच्चे माल का आयात भी घट गया और नए बस्तियों की संख्या भी बढ़ गई। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? पांड्या वंश, चेर वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश? बताइए। सिल्क रूट पर दोस्तों नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध वंश कुषाण वंश था। कौन सा था? कुषाण वंश था। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के, कनिष्ठ के, अशोक के या समुद्रगुप्त के? बताइए। अश्वघोष ने दोस्तों बुद्ध की जीवनी लिखी, ये बात आप सभी जानते हैं। जो अश्वघोष थे दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों ये कनिष्क के, किसके दोस्तों? कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्त्र की मांग सबसे अधिक थी? सोना की, रेशमी वस्त्र की, काली मिर्च की या दोस्तों आहत सिक्के की? बताइए। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सर्वाधिक थी? तो दोस्तों काली मिर्च। किसकी दोस्तों? काली मिर्च की मांग क्या थी, सर्वाधिक थी। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों पुलकेशिन के संबंध में, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 442 ईस्वी तक शासन किया। बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कथन सत्य नहीं है। एहोल जो दोस्तों है यह दोस्तों क्या था, एहोल दोस्तों चालुक्यों की राजधानी थी। क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 80, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? भरतमल, सूरजमल, अजीत सिंह या जय सिंह? बताइए। जो जाट राज्य है यह दोस्तों अपने किस राजा के समय में दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो दोस्तों सूरजमल के टाइम में। किसके? सूरजमल के टाइम में ऐसा हुआ था। सूरजमल ने दोस्तों 18वीं शताब्दी में शासन किया था। कब किया था? 18वीं शताब्दी में इसने शासन किया था। इस बात को नोट रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए? डी सुब्बाराव, अरविंद पनगड़िया, राजीव गावा या दोस्तों संजय अग्रवाल? बताइए। बताइए दोस्तों। दोस्तों 16वें वित्त आयोग की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा और दोस्तों 2030 तक चलेगा। 30-31 तक इसका कार्यकाल चलेगा। इसकी जो 16वें वित्त आयोग है इसकी सचिव कौन है, कौन बनाई गई? तो इसकी सचिव दोस्तों नामित जो की गई वह ऋत्विक रंजना पांडे जी हैं। कौन है दोस्तों?
रंजना पांडे जी को नामित किया गया। किसके रूप में? सचिव के रूप में। वहीं दोस्तों इसके जो चेयरमैन हैं वह अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया। यह दोस्तों पहले जो वित्त आयोग था उसके पूर्व उपाध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। पहले जो पहला दोस्तों नीति आयोग जब गठन हुआ था तो उसके दोस्तों ये पहले उपाध्यक्ष थे। इस बात को नोट रखिएगा। नीति आयोग के, वित्त आयोग के नहीं, नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, और 16वें वित्त आयोग के इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी नीतियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया? तहरीक-ए-हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। बताइए। आतंकवादी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर किन संगठनों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया या प्रतिबंधित कर दिया? तो वह संगठन, ये चारों संगठन है। क्या दोस्तों? ये चारों संगठन है। ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83। किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी को, एस जयशंकर साहब को, बी आर कंबोज को, या दोस्तों अरुण सिन्हा को? बताइए। तो दोस्तों बी आर कंबोज साहब को। किसको? बी आर कंबोज साहब को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये हरियाणा, कहां दोस्तों? हरियाणा का जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति थे। क्या दोस्तों? कुलपति थे। इस बात को याद रखिए। कुलपति हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 के बाद 84 नहीं है दोस्तों, 85। 84 शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? बताइए। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी के रूप में भारत जो है 4 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू करेगा। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू करेगा। इसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के कुल 24 सदस्य देश शामिल हैं। किसमें दोस्तों? सांख्यिकी आयोग में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में कितने? 24 देश शामिल हैं। और इसकी जो स्थापना है 1947 में होती है। कब होती है? 1947 में होती है। यह दोस्तों वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। किसका दोस्तों? वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का संयुक्त सर्वोच्च निकाय माना जाता है। इसके पहले भी भारत इसका सदस्य रह चुका है। क्या दोस्तों? सदस्य रह चुका है। कब? 2004 में। कब दोस्तों? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को, दिनेश के त्रिपाठी को, संजय जसजीत सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी साहब को। किसको दोस्तों? दिनेश के त्रिपाठी साहब को इसमें नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए करते हैं विचार। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बताइए। दोस्तों जो INCOIS है यह दोस्तों पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह बात बिल्कुल ही सही है। क्या दोस्तों? बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई। यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वह दिल्ली में नहीं बल्कि हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए।
दोस्तों जो INCOIS है यह दोस्तों समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और दोस्तों वैज्ञानिक समुदायों को समुद्री जानकारी और सलाह सेवाएं प्रदान करता है। क्या दोस्तों? प्रदान करता है। और दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों यह जो है भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली नोडल एजेंसी है। क्या दोस्तों? नोडल एजेंसी है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। इसमें दोस्तों पहला नहीं होगा ना तो तीसरा होगा, केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरिटिक मिट्टी माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। बताइए जो एक्सपोसैट जो मिशन है दोस्तों यह कब लॉन्च हुआ? किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर केवल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप नोट करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल हैं? तो दोस्तों सभी शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। बताइए इसके दोस्तों तीनों ही कथन क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? तीनों ही कथन गलत हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए दोस्तों GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए दोस्तों GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करता। यह बात बिल्कुल सही है। कथन 2 और 3 दोस्तों क्या है? गलत है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश
जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या रसायन हथियार निषेध संगठन? बताइए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की क्या करता है? निगरानी और विनियमन करता है। तो दोस्तों यह काम किसका है? यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है। किसका है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। बताइए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्या दोस्तों? 2 और 3, 2 एंड 3 ओनली क्या है? सही कथन है, जबकि ए क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? ए गलत है। दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। बताइए हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान से एक समझौता हुआ, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ना तो 1 है ना तो 2 है। क्या है दोस्तों? ना तो 1 है ना तो 2 है। इस दोस्तों संधि के तहत, जिसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है, पारदर्शिता पर जोर देती है और इसका जो उद्देश्य है एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर आकस्मिक या जानबूझ करके हमलों को रोकना है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? बताइए दोस्तों यह मिशन सुरक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया। किस मिशन के? मिशन सुरक्षा के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत कहां पर हुई? इसकी शुरुआत दोस्तों बिहार में हुई। कहां पर हुई दोस्तों? बिहार में हुई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा किया? मध्य प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया, बिहार ने किया या महाराष्ट्र ने किया? बताइए। यह दोस्तों टेनिस बॉल क्रिकेट से संबंधित है। जो इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप है, यह टेनिस बॉल क्रिकेट से संबंधित है, जिसका आयोजन दोस्तों नेपाल में हुआ, जिसमें दोस्तों बिहार ने उत्तर प्रदेश को हरा करके खिताब जीता। किसने जीता दोस्तों? बिहार ने खिताब जीता। और किसको हराया? यानी उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा अपना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच पूरी करना है? बताइए। तो दोस्तों यह लॉन्च करने वाला कोई और नहीं, बिहार ही है। कौन है दोस्तों? बिहार है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों सड़क हादसों में जो बिहार है इसका स्थान 2022 में 13वां रहा। कौन सा रहा? 13वां रहा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? बताइए। 3,797, 4,797, 5,000 या 6,797? बताइए।
पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत जो केंद्र सरकार है इसने दोस्तों लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या केरल में? बताइए। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? बताइए। तो दोस्तों यह कहां शुरू किया जाएगा? गुजरात में शुरू किया जाएगा। कहां किया जाएगा? गुजरात में, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जो दोस्तों गुजरात सरकार है इसने दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड जो है इस कंपनी के साथ क्या किया था? समझौता किया था या हाथ मिलाया था। इस बात को याद रखिएगा। अब इसकी शुरुआत दोस्तों द्वारका के आसपास की जानी है। कहां किया जाना है? द्वारका के आसपास इसकी शुरुआत की बात कही गई थी। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह क्लास, आज का यह वीडियो, आज के यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।